Hello बच्चों, let's read this question. Question says, in the circuit shown below, the reading of the voltmeters and the ammeter will be, right? तो यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर की हमें रीडिंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। एक सर्किट डायग्राम में वोल्टेज कितना है V1 और करंट कितनी फ्लो हो रही है I1, और दूसरे सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना है V2 और करंट कितनी फ्लो हो रही है I2, राइट। तो V1, V2 और I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है V2 ग्रेटर देन V1 एंड I1 इक्वल टू I2। सेकेंड ऑप्शन है V1 इक्वल टू V2 एंड I1 ग्रेटर देन I2। थर्ड ऑप्शन है V1 इक्वल टू V2 एंड I1 इक्वल टू I2। फोर्थ ऑप्शन है V2 ग्रेटर देन V1 एंड I1 ग्रेटर देन I2, राइट। तो की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। की कंसेप्ट, तो यहाँ पे सबसे पहला जो की कंसेप्ट हो जाएगा, इन एन आइडियल वोल्टमीटर, in an ideal voltmeter the value of resistance is equal to infinity, राइट। अगर कोई भी यहाँ पे अगर हमें रेजिस्टेंस दिया अगर कोई भी आइडियल वोल्टमीटर दिया है तो उसका रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टमीटर का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ये सबसे पहला की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट हो जाएगा, इन एन आइडियल एमीटर, in an ideal ammeter, right, resistance R इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी आइडियल एमीटर दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 0। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर डायग्राम फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर फर्स्ट डायग्राम की यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये देखो ये वाला फर्स्ट डायग्राम, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम। ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 10 ओम। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1, और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है A1, और यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर के साथ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसका रीडिंग कितना है V1, हमें वो फाइंड आउट करना है। और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और इस बैटरी का जो EMF है वो कितना है, 10 वोल्ट, राइट। तो यहाँ से V1 और I1 की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट डायग्राम से। तो अब अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमारे पास ये वोल्ट मीटर है V1, तो इस V1 जो वोल्ट मीटर है इसके पास रजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ से रजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगी, यानी यहाँ पे जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी जो बैटरी से जो करंट यहाँ से ड्रॉ होगी, ये जो बैटरी से यहाँ से करंट जो फ्लो होगी 10 ओम रजिस्टर पे, वो सीधे यहाँ से एमीटर के पास से चली जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो I1 बाई ओम्स लॉ ये हो जाएगा V बाई आर। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10, और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10। तो I1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 एम्पियर, राइट। अब V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बाई ओम्स लॉ I1 इंटू आर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कैलकुलेट की है, 1 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, राइट। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 10 वोल्ट। अब हम सेकेंड डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे डायग्राम सेकेंड, अब इस सेकेंड डायग्राम में यहाँ पे दो रजिस्टर गिवन है। एक रजिस्टर यहाँ पे है 10 ओम
और दूसरा भी रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 10 ओम, जो वोल्ट मीटर के यहाँ पे साथ है। और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है A2 और यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है I2। इस I2 और V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे डायग्राम सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 10 ओम है और ये 10 ओम, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन वोल्ट मीटर अगर आइडियल हो तो आइडियल वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटी, यानी 10 ओम के साथ ये इन्फिनिटी, यानी V2 जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी होता है। तो ये 10 और इन्फिनिटी को जब ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो और यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगी, तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे 10 ओम के साथ कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से 10 वोल्ट बैटरी से जो भी करंट जाएगी, ये देखो करंट यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाएगी एमीटर के पास से, फिर वापस आ जाएगी। यानी यहाँ से कोई भी, यानी V2 ये 10 ओम जो दिया हुआ, इस से कोई भी करंट यहाँ से पास नहीं होगी। अब हम यहाँ पे I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, और नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 ओम। तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, ये 10 ओम। तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। अब V2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। V2 इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो ये भी हो जाएगा 10 वोल्ट, राइट। तो V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10 वोल्ट, राइट। सो फाइनल आंसर इज V1 इक्वल टू 10 वोल्ट and I1 equal to 1 ampere. Similarly, I2 is equal to 1 ampere and V2 is equal to 10 volt, right. And third option is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.